आप सभी का हिंदी क्लासेज में स्वागत है। हम भक्तिकाल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने भक्तिकाल की परिस्थितियों का अध्ययन कर लिया है और भक्तिकाल की जो 4 शाखाएं हैं, सूफी काव्य धारा, संत काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा, इनमें से हमने संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा की प्रवृत्तियों का अध्ययन हमारे पिछले वाले वीडियो में कर लिया है। आज हमारा जो प्रकरण है वो है कृष्ण काव्य धारा की प्रवृत्तियां। कृष्ण काव्य की रचना प्राय उन भक्त कवियों के द्वारा की गई जो किसी न किसी संप्रदाय से जुड़े हुए थे, इसलिए कृष्ण काव्य में एक रूपता दिखाई नहीं पड़ती। कृष्ण लीला का गान तो प्राय इन सभी कवियों के द्वारा किया गया, परंतु राधा कृष्ण के विषय में उनकी अपनी अपनी धारणाएं एवं मान्यताएं रही हैं, जो उनके संप्रदाय विशेष के अनुसार थी। युगीन परिस्थितियों ने भी कृष्ण काव्य को किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित किया है। वल्लभाचार्य जी ने तत्कालीन मुस्लिम शासकों के अत्याचारों से पीड़ित समाज की दुर्दशा के संदर्भ में एकमात्र श्री कृष्ण को ही शरण स्थल के रूप में स्वीकार किया। सूफियों के प्रेम तत्व को देखकर कृष्ण भक्त आचार्यों ने अपनी भक्ति भावना में माधुर्य भाव का समावेश कर उसे जनता के लिए आकर्षक बनाया। संक्षेप में अगर कृष्ण भक्त काव्य की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करें तो हम निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। सबसे पहला जो शीर्षक है या बिंदु है वो है कृष्ण लीला का वर्णन। कृष्ण भक्त कवियों ने राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन अपने काव्य में प्रमुखता से किया है। विभिन्न संप्रदायों में दीक्षित इन भक्त कवियों ने श्री कृष्ण के मधुर रूप की झांकी अंकित करते हुए उनकी बाल लीला एवं प्रेम लीला का चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। मध्यकालीन कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण की लोक रंजनकारी लीलाओं को अपने काव्य का विषय बनाकर जनता को माधुर्य रस में निमग्न कर दिया था। इन्होंने कृष्ण के बाल जीवन एवं किशोर जीवन की लीलाओं का उन्मुक्त गान किया। यही कारण है कि समूचा भक्तिकालीन कृष्ण काव्य माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। उस समय गोपाल कृष्ण की प्रेम लीलाओं का चिंतन एवं गायन श्रवण कवि कर्म समझा जाने लगा था। इसीलिए भजन कीर्तन करने वाले पद रचना करते हुए अनायास ही कवि बन गए। सूर काव्य में कृष्ण की प्रेम लीलाओं का व्यापक वर्णन हुआ है। कृष्ण की प्रेम लीलाएं ही प्रवृत्ति रीतिकालीन साहित्य में लौकिक श्रृंगार की प्रचुरता का कारण बनी, ऐसा भी अनुमान लगाया जा सकता है। अगला जो बिंदु है वो है प्रेम लक्षणा भक्ति। कृष्ण भक्त कवियों की भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति है, जिसमें श्री कृष्ण की प्रेममयी मधुर रस से ओतप्रोत छवि को अपने काव्य का विषय बनाकर इन कवियों ने प्रेम तत्व का विशद निरूपण किया है। संपूर्ण कृष्ण काव्य माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। निम्बार्क संप्रदाय में जहाँ स्वकीय भाव पर बल देते हुए राधा कृष्ण के दाम्पत्य प्रेम का चित्रण किया गया है, तो वहीं चैतन्य संप्रदाय में परकीय भाव से माधुर्य की चरम परिणति मानी गई है। कृष्ण काव्य में रति भाव के तीनों प्रधान रूप दाम्पत्य रति, वात्सल्य रति और भगवत विषयक रति तीनों ही उपलब्ध हो जाते हैं। कृष्ण प्रेम में मर्यादा का पालन न तो कृष्ण भक्त कवियों को स्वीकार था और न ही उनकी गोपियों को। इसलिए लोक और वेदों में वर्णित सामाजिक विधि निषेध कृष्ण की प्रेम में तिरोहित कर दिए गए हैं। कृष्ण भक्त कवियों ने प्रेम भावना के नवीन आयाम उद्घाटित कर जनता को प्रेम रस में सरोवर कर दिया है। कृष्ण भक्ति काव्य में कांता भाव की भक्ति को विशेष महत्व दिया गया है और उसमें भी परकीय भाव को प्रमुखता दी गई है, क्योंकि इसे वे आदर्श प्रेम स्वीकार करते हैं। अगला जो बिंदु है वो है सौंदर्य चित्रण। संपूर्ण कृष्ण काव्य प्रेम, सौंदर्य एवं श्रृंगार रस से में डूबा हुआ है। मानव सौंदर्य, प्रकृति सौंदर्य एवं भाव सौंदर्य से आप्लावित कृष्ण काव्य जनमन को अनुरंजित करने में पूर्ण समर्थ है। कवियों ने कृष्ण के बाल सौंदर्य की झांकी अंकित करने के साथ साथ
राधा कृष्ण के किशोर सौंदर्य का भी हृदयग्राही वर्णन किया है। यही नहीं, ब्रजभूमि की सुषमा का भी चित्रण कृष्ण काव्य में किया गया है। राधा कृष्ण की विहार स्थली, पावन यमुना तट, वृंदावन, मधुवन, कुंज और कछार कृष्ण काव्य में सर्वत्र व्याप्त हैं। कृष्ण के सौंदर्य मंडित शरीर का वर्णन इन कवियों ने बड़ी तन्मयता से किया है। जैसे एक उदाहरण देखें तो, शोभा कहत कही नहीं जावे, अचवत अति आतुर लोचन फूटे, मन न तृप्ति को पावे, प्रति प्रति अंग अनंग कोटि छवि, सुनि सखी परम प्रवीण, सूरदास जह दृष्टि प्रति है, होत तही सब लीन। राधा भी अपूर्व सुषमा से मंडित बताई गई है। अगला जो बिंदु है वो है प्रकृति चित्रण। कृष्ण काव्य का केंद्र है श्री कृष्ण और उनकी लीला स्थली ब्रजभूमि, जो अपने अनंत सौंदर्य के लिए विख्यात रही है। यही कारण है कि कृष्ण भक्त कवियों ने जहाँ राधा कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण किया है, वहीं उनकी विहार स्थली ब्रजभूमि की अनंत सुषमा का भी निरूपण अपनी रचनाओं में किया है। भाव प्रधान होने से कृष्ण काव्य में प्रकृति चित्रण उद्दीपन रूप में अधिक हुआ है, आलंबन रूप में बहुत ही कम। इन कवियों ने मानव प्रकृति का चित्रण करने में भी अपनी सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति का परिचय दिया है। अगला बिंदु है रस योजना। कृष्ण काव्य का मूल प्रतिपाद्य है कृष्ण की बाल लीला एवं परिणय क्रीड़ाओं का चित्रण। अतः विषय वस्तु के अनुसार उसमें वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है। इन दोनों रसों का पूर्ण परिपाक कृष्ण भक्ति साहित्य में हुआ है। सूरदास वात्सल्य के सम्राट कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बाल मनोभावों का ऐसा हृदयग्राही वर्णन अपने पदों में किया है जो अन्यत्र कहीं दिखाई नहीं पड़ता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सूरदास के वात्सल्य वर्णन पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, बाल कृष्ण की चेष्टाओं के चित्रण में कवि कमाल की होशियारी और सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय देता है। न उसे शब्दों की कमी होती है और न अलंकार की, न भावों की, न भाषा की। मैया मैं नहीं माखन खायो तथा मैया कब ही बढ़ेगी चोटी जैसे पदों का माधुर्य सूर के वात्सल्य वर्णन की विशेषताओं को उजागर करने में पूर्ण समर्थ है। संयोग और वियोग श्रृंगार की सुंदर योजना भी सूर एवं अन्य कृष्ण भक्त कवियों के काव्य में हुई है। कृष्ण काव्य में वात्सल्य और श्रृंगार के साथ साथ शांत और अद्भुत रस की योजना भी की गई है। विनय के पदों में शांत रस की तथा श्री कृष्ण के अलौकिक कार्य व्यापार वर्णन में अद्भुत रस की सृष्टि हुई है। अगला जो बिंदु है वो है रीति तत्व का समावेश। कृष्ण काव्य में श्रृंगार वर्णन के साथ साथ रीति तत्व का समावेश भी हो चला था। कवियों ने नायिका भेद एवं अलंकार निरूपण करना प्रारंभ कर दिया था। सूरदास एवं नंददास की कृतियों में रति तत्व का समावेश प्रचुरता से है। सूरदास ने साहित्य लहरी में नायिका भेद एवं अलंकार वर्णन किया है, तो वहीं नंददास ने रसमंजरी में नायिका भेद, हाव भाव, रीति आदि का विशद निरूपण किया है। नंददास का एक अन्य रीति पर ग्रंथ है विरह मंजरी, जिसमें विरह के काव्य शास्त्रीय भेद समझाए गए हैं। श्री कृष्ण की शोभा को लेकर नखशिख वर्णन की परंपरा भी चल रही थी और उसी का आधार लेकर ऋतु वर्णन भी आरंभ हो गया था। इस प्रकार कृष्ण भक्ति में ही रीति शास्त्र का परिशीलन होने लगा। इस संबंध में अपना मत व्यक्त करते हुए डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है, कृष्ण काव्य का वर्णन विषय कृष्ण भक्ति में ही सीमित न रहकर नखशिख ऋतु वर्णन और नायिका भेद में विस्तार पाने लगा। इस समय भाषा परिमार्जित हो गई थी, अतः अलंकार योजना भी भाषा के साथ होने लगी थी। रीतिकाल में प्रचुरता से जिस रीति तत्व का निरूपण हुआ है उसका बीज निश्चित रूप से कृष्ण भक्ति काव्य में उपलब्ध होता है। अगला जो बिंदु है वो है काव्य रूप। कृष्ण काव्य जीवन के एक सीमित पक्ष को लेकर ही चला, अतः उसमें महाकाव्योचित उदात्तता एवं व्यापकता दिखाई नहीं पड़ती। कृष्ण के किशोर जीवन एवं बाल जीवन की लीलाओं का विशद चित्रण तो उसमें हुआ है, परंतु
महाभारत के योगेश्वर कृष्ण जो राजनीति विशारद एवं धर्म रक्षक हैं, उनका चित्रण कृष्ण भक्त काव्य में प्राय नहीं हुआ है। जीवन के प्रेम पक्ष को लेकर लिखे गए इस काव्य में मधुरता, सरसता, रागात्मकता तो है ही, किंतु उदात्तता, गरिमा एवं भव्यता के स्तर पर राम काव्य की तुलना वह नहीं कर सकता। यही कारण है कि राम भक्त कवियों ने जहाँ प्रबंध काव्य की रचना की, वहीं कृष्ण भक्त कवियों ने मुक्तक काव्य की रचना की है। इस काल में कृष्ण के जीवन को आधार बनाकर कुछ प्रबंध काव्य भी लिखे गए, जैसे भंवर गीत, रास पंचाधाई, सुदामा चरित, रुक्मणी मंगल आदि। प्रबंध रचना के लिए जो व्यापक दृष्टि एवं संबंध निर्वाह कवि के लिए अपेक्षित होता है, उसका अभाव इस काल के कवियों में देखा जा सकता है। अगला बिंदु है भाषा शैली। संपूर्ण कृष्ण काव्य ब्रज भाषा में लिखा गया है। भाषा की दृष्टि से कृष्ण भक्त कवि अत्यंत समर्थ एवं सशक्त माने जाते हैं। सूरदास की ब्रज भाषा परिनिष्ठित एवं साहित्यिक है तथा उसमें प्रत्येक मनोभाव को सफलतापूर्वक व्यक्त करने की क्षमता है। उनकी ब्रज भाषा अपनी कोमलता, सरसता, माधुर्य एवं पद लालित्य के कारण व्यापक काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी और कई सौ वर्षों तक काव्य धारा के पद पर प्रतिष्ठित रही। ब्रज की लोक प्रचलित भाषा को व्यापक काव्य भाषा बनाकर इन्होंने अपनी सामर्थ्य का परिचय दिया। नंददास को भी ब्रज भाषा का अच्छा ज्ञान था, इसलिए उनके संबंध में कहा गया है, नंददास जड़िया, बाकी कवि गड़िया। इन कवियों की भाषा की जड़ें लोक भाषा में निहित रही हैं। भाषा में लोक प्रचलित मुहावरों एवं सूक्तियों का भी सुंदर समावेश करते हुए इन्होंने अपनी अभिव्यक्ति प्रदान की है। ब्रज भाषा की व्यापक प्रतिष्ठा हो जाने पर भी इस समय तक कोई परिमार्जित व्याकरण सम्मत स्वरूप स्थिर नहीं हो पाया था। यही कारण है कि कवियों ने मनमाने प्रयोग करते हुए शब्दों को इच्छा अनुसार तोड़ा मरोड़ा है। मीरा की भाषा पर राजस्थानी प्रभाव है, जबकि रसखान की भाषा शुद्ध ब्रज भाषा है। इस प्रकार कृष्ण भक्त कवियों ने गीति शैली का प्रयोग किया है। संगीतात्मकता, भावात्मकता, कोमल कांत पदावली जैसे गीति तत्वों का समावेश इनकी रचनाओं में मिल जाता है। सूर आदि समर्थ कवियों के पदों में अनूठी भाव व्यंजना, वक्रता, लाक्षणिकता के कारण शैलीगत प्रौढ़ता भी दिखाई पड़ती है। अगला और अंतिम बिंदु है अलंकार एवं छंद। सूरदास, नंददास, रसखान एवं मीरा कृष्ण भक्त कवियों में अग्रगण्य हैं। इनके काव्यों में अलंकारों की मनोहारी सुषमा देखी जा सकती है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, असंगति, प्रतीक आदि अलंकारों का सौंदर्य इनके काव्य में यत्र तत्र देखा जा सकता है। यह अलंकार निरूपण न तो चमत्कार प्रदर्शन के लिए है और न ही प्रयत्न साध्य है, अपितु भाव व्यंजना के लिए आवश्यक होने पर ही अलंकारों का सहारा लिया गया है। इन कवियों का सादृश्य विधान भी अत्यंत सशक्त एवं सुंदर बन पड़ा है। ये थी कृष्ण काव्य की प्रवृत्तियां या कृष्ण काव्य की विशेषताएं। कृष्ण भक्ति साहित्य आनंद और उल्लास का साहित्य है। इस साहित्य ने जीवन में व्याप्त जड़ता को भंग कर उसे गतिशील बनाया और उद्देश्यहीनता को दूर कर उसे लक्ष्य की ओर अग्रसर किया। जीवन की नीरसता को समाप्त कर उसे सुषमा सौंदर्य की ओर अग्रसर करने में कृष्ण काव्य की महती भूमिका रही है। कृष्ण भक्ति साहित्य ने सैकड़ों वर्षों तक भक्त जनों को मुग्ध बनाए रखा है। परवर्ती काव्यों को विषय एवं शैली की दृष्टि से कृष्ण काव्य ने पर्याप्त प्रभावित किया है। रीतिकालीन काव्य में उपलब्ध रीति निरूपण के बीज भी हमें कृष्ण भक्त कवियों द्वारा रचित रीति ग्रंथों में मिल जाते हैं। ब्रज भाषा को व्यापक काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय भी इन्हीं कवियों को है। परवर्ती गीति काव्य को भी कृष्ण काव्य से प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है।
कृष्ण भक्त कवियों ने लोक रंजनकारी कृष्ण की मधुर लीलाओं से निराशा से मुरझाए चेहरों पर प्रफुल्लता का संचार करने में सफलता प्राप्त की है। यही कृष्ण काव्य का सबसे बड़ा योगदान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कृष्ण काव्य धारा है वो हिंदी साहित्य की एक अनमोल निधि है। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।